जिस वक्त आप खबर देख रहे होंगे बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया होगा, लेकिन विडंबना फिर वही कहूँगा, वही है कि मुख्यमंत्री कल ही वही थे, आज भी वही हैं। कल इस्तीफा दिया और आज उन्होंने फिर से उस पद को ग्रहण कर लिया जो पिछले कई सालों से उनके पास है। खास बात क्या है, इस बार आसपास के लोग बदले हुए हैं। तेजस्वी यादव की सत्ता में वापसी के साथ साथ उन्हें फिर से एक बार डिप्टी सीएम का पद मिल गया है। यानी सवाल ये भी खड़ा होता है कि तेजस्वी कब मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इन सवालों को छोड़ दीजिए, आपके लिए अंदर की बहुत सारी खबरें लगातार हम लेकर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार में इतना बड़ा फेरबदल हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, बड़े कार्यक्रम आयोजित हो और उसमें कांड न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आज भी बड़ा कांड हुआ है। कई नेताओं के कॉल रिकॉर्डिंग्स के वायरल होने की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में अभी और खेला होना बाकी है। भाजपा आखिर इतने आसानी से जब महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है, अन्य राज्यों में सरकारों को डिसलॉज कर सकती है, तो बिहार में नीतीश कुमार के सामने हर बार हथियार क्यों डाल देती है। जहाँ एक तरफ भाजपा के सारे दिग्गज नेता जो कल तक एसी कमरों और गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते थे, एक साथ जुटकर पसीना बहा रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कल जो नीतीश कुमार ने किया उसे गलत साबित करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जोड़ घटाव का सिलसिला भी भाजपा लगातार जारी रखे हुए है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार के बन गए हैं और बिहार में जोड़ तोड़ के लिए भाजपा को जो समय चाहिए वो भाजपा अपना ले सकती है। 2025 में बिहार में दोबारा चुनाव होने हैं, तब तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कायदे से बिहार के मुखिया कहे जा सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो पर्दे के पीछे कल तक नीतीश कुमार के सबसे बड़े सहयोगी थे। जी हाँ, आप नाम समझ गए होंगे, हेडलाइन ही पढ़कर समझ गए होंगे। नीतीश कुमार के सबसे बड़े सहयोगी, उनके साथ खड़े रहने वाले सुशील मोदी, भाजपा के एकमात्र चेहरे जो नीतीश कुमार के समकक्ष खड़ा रखकर नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कई विवादों को समाप्त कर सकते थे। लेकिन चूंकि भाजपा ने इस ब्रिज को पिछले चुनाव में सरकार बनने के बाद तोड़ दिया था और प्रमोशन विद डिमोशन, सुशील मोदी को बिहार से बाहर करके उन्हें प्रमोशन देकर उन्हें बिहार की राजनीति से दूर कर दिया था। लेकिन इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। ब्रिज तोड़ दिए, उस पार जा नहीं सकते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो गया और अंततः नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दी। लेकिन सुशील मोदी अब इस बार भाजपा की तरफ से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी और नेताओं पर आरोप लगाने के अलग हटकर उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कल से ही मोर्चा खोल रखा है। एक बहुत बड़ा खुलासा जो 3 ट्वीट्स में उन्होंने किया है, उस खुलासे को या सुन लीजिए, उसके बाद जानिए कि आखिर किस तरीके से तांडव बिहार की राजनीति में हो रहा है। सबसे पहला ट्वीट, 30 मई 19 को नई सरकार के गठन के समय शिवसेना जदयू के एक मंत्री बनाने का निर्णय हुआ था। तब नीतीश जी ने हमारी पार्टी के नाम पर एकमतता नहीं होने की बात कही, अभी छोड़ दीजिए और आने वाले समय में हम नाम देंगे। फिर उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया। अब कह रहे हैं कि भाजपा अपने मर्जी से आरसीपी को मंत्री बनाई हुई थी। यह सरासर सफेद झूठ है कि भाजपा के बिना नीतीश जी की सहमति के आरसीपी मंत्री बने थे। यह भी झूठ है कि भाजपा जेडीयू को तोड़ना चाहती थी, तोड़ने का बहाना खोज रहे थे। भाजपा को लगातार जो बहुमत मिला है उससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डरे हुए अंदर से। एक और ट्वीट जो शायद सबसे बड़ा ट्वीट आज का कहा जा सकता है, सबसे बड़ा खुलासा आज का कहा जा सकता है, वो ये है कि सुशील मोदी ने ये दावा कर दिया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरीके से तैयार थे और ये मैसेज उन्होंने अपने क्लोज पीयर्स के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व भाजपा तक पहुंचवा दिया था। यानी जो चर्चाएं बिहार में हो रही थी कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, वो फिलहाल सुशील मोदी के इस दावे के हिसाब से बिल्कुल सत्य थी। सुशील मोदी अपने ट्वीट में लिखते हैं, नीतीश वांटेड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेनी जेडीयू सीनियर लीडर्स साउंडेड बीजेपी मिनिस्टर्स इफ इट इज पॉसिबल। यानी केसी त्यागी या वो नेता जो दिल्ली की राजनीति जदयू के लिए करते रहे हैं, उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है सुशील मोदी के द्वारा कि इन्होंने कई बीजेपी के मिनिस्टर्स से ये बातें कहीं कि आप जाइए अमित शाह को बताइए कि नीतीश उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में कई बार ये बात कहा कि वो मुख्यमंत्री काफ़ी दिन रहे, अन्य कई पदों पर रहे, अब इसके बाद जो पद बच जाते हैं उन पर भी जाने का उनको मन है। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया था। लोग राज्यसभा को लेकर भी कहीं ना कहीं कयास लगा रहे थे कि राज्यसभा जाने की तैयारी शायद उनकी हो। लेकिन अब जो खुलासा किया सुशील मोदी ने, इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनाए जाने के चलते भाजपा के द्वारा भी नाराज थे और उसकी वजह से वर्तमान जो सरकार भाजपा के साथ चल रही थी उसे भी बिहार में
गिरा दिया। यानी भाजपा के पास कहीं ना कहीं मौका था इस सरकार को बचा लेने का। नीतीश कुमार की मनचाही मुराद अगर मान लेते तो शायद सरकार बच सकती थी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जहां एक तरफ शपथ ग्रहण कर रहे हैं नीतीश कुमार, वहीं पुराने सहयोगी ने उनके साथ जबरदस्त उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और मोर्चा ही नहीं खोला है, अब खुलासे होने लगे हैं। इसी तरीके से 2015 में महागठबंधन सरकार जब बनी थी तो 17 में खुलासे करते करते सुशील मोदी ने बिहार में सरकार गिरवा दी थी और नीतीश कुमार की वापसी फिर से एनडीए में हो गई थी। अब देखना है कि ये जो नया खुलासा कर रहे हैं सुशील मोदी, ये क्या रंग लाता है, कहां तक पहुंचता है जो अदावत नया शुरू हुआ है जदयू भाजपा के बीच। फिलहाल हमारी जो कमेंट्री है वो जारी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।